294, 231, 18 ये अभी फाइनल टैली दिख रही है। अब इसमें धीरे धीरे ये आंकड़े सेटल होते जा रहे हैं। जयशंकर जी की बात अधूरी रह गई थी, नीरज जी हो तो उनको भी जोड़िएगा, वो भी गुस्सा है, थोड़े से नाराज है, उनकी नाराजगी भी दूर करेंगे। लेकिन जयशंकर जी आप क्या कह रहे थे? मैं पूछ रहा था आपसे, संभावनाएं नहीं, आपने कहा कोई संभावना नहीं, अगर ये नतीजे ये नंबर रहते हैं, यही आंकड़े रहेंगे तो मेरे ख्याल से एनडीए की ही सरकार बनेगी। राष्ट्रपति भी शायद उन्हीं को बुलाएंगी सरकार बनाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है, जैसे हो रहा था कारण क्यों गड़बड़ हुआ। देखिए, उदय माहूरकर बहुत सही बातें बता रहे थे, लेकिन उसके साथ भी था मोदी जी ने अपनी उपलब्धियों की चर्चा एक बार भी नहीं की, अपनी पार्टी के घोषणा पत्र की चर्चा एक बार भी नहीं की, और कांग्रेस के घोषणा पत्र पे लगातार लगे रहे। मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र है, तो मछली है, तो मटन है, तो मंगलसूत्र है, तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो जनता में लग रहा था क्या बात करें, भैंस उठाए ले जाएगा, 2 भैंस में से 1 उठाए ले जाएगा, मंगलसूत्र तुम्हारा वो ले जाएंगे, इनके बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। फिर हम एक ही तरफ से देख रहे हैं ना, हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं इसका असर हुआ, लेकिन उड़ीसा में उनको बड़ी बढ़त मिली है, आंध्र में उनको बड़ी बढ़त मिली है। उड़ीसा में इशू ये नहीं थे, उड़ीसा में कम्युनल पोलराइजेशन नहीं है, यहाँ जैसे यूपी में करने की कोशिश की गई। तो वहाँ तो उन पर भरोसा किया ना लोगों ने, उनके काम पे भरोसा किया। काम अलग था वहाँ, चूंकि नवीन पटनायक और उनके पांडियन के खिलाफ एक जो उड़िया गुस्सा था, आक्रोश था, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। और कांग्रेस वहाँ स्ट्रांग इनकम्बेंसी थी, और कांग्रेस मध्य प्रदेश, गुजरात में 1 सीट हारे हैं वो, लेकिन गुजरात में भी पूरा का पूरा टाली वापस आ गया। गुजरात तो एक हारना बहुत बड़ी हार है ना भाई। सवाल है कि यहाँ 25 के 25 जीतना ही चाहिए था, उनका वेस्टर्न है। मध्य प्रदेश इनका वेस्टर्न रहा है, ये सबसे बड़ा ये है। मध्य प्रदेश में भी मैं देख रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया 5.5 लाख वोटों से आगे चल गए। हाँ, ठीक तो वो लगभग जीत चुके हैं उस चीज को। जी, ओवरऑल मैं एक बार जरूर हस्तक्षेप करना चाहूँगा। दक्षिण भारत में एक तरह से आंध्रा, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। प्रधानमंत्री, अरे 3 नहीं 1 भी जीता है तमिलनाडु में, केरल में। वोट प्रतिशत बढ़ा है, वोट प्रतिशत बढ़ा है, और पिछली बार से ज्यादा बढ़ा है। जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जो गुस्सा था, और टीडीपी ज्यादा परसेंटेज इस बार है। नंबर 1, नंबर 2, प्रधानमंत्री ने अपने सभी भाषणों में सबसे पहले अपनी ही उपलब्धि बताई है, उसके बाद विपक्ष ने जो कहा है उसका जवाब दिया। अच्छा, नीरज मिश्रा हमारे साथ है, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, पहले नीरज जी से ले लेते हैं। नीरज जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था ब्रेक से पहले कि क्या आप लोगों ने नीतीश कुमार से संपर्क साध लिया है? खबरें तो ये भी हैं कि आप लोगों ने उनको उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर तक दे दिया है। आप क्लियर कर दीजिए, आप उसी ब्लॉक के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, अभी तो एक बार रिजल्ट सेटल हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी भी देश में लगभग 19 ऐसी सीटें हैं जिस पे वोट का जो डिफरेंस है एनडीए के पक्ष में वो लगभग 1% है। तो अगर एक मशीन भी इधर खुल गई तो जो आप टैली दिखा रहे हैं, तो भाजपा को वहाँ 40 सीटों का नुकसान हो जाएगा। तो एक बार रिजल्ट सेटल हो जाए, उसके बाद सभी प्रबुद्ध नेता जो हैं, जिन्होंने देश की जनता की बातों 5:30 बज रहे हैं, अभी भी आपको उम्मीद है कि रिजल्ट में फेरबदल होगा? आप देख ही रहे हैं कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग रिजल्ट जारी करने में और सर्टिफिकेट देने में देरी लगा रहा है, हम तो मान रहे हैं कि 8 बजे से पहले आपको चुनाव का नतीजा नहीं पता चलेगा, क्योंकि 1% वोट 10 लाख की विधानसभा में हुआ कितना, वो तो आप जैसे ही 2 मशीनें खोलेंगे वो तो बराबर हो जाएगा। और बड़ी बात तो इसमें ये है कि देश की जनता ने इस बार ये देखा कि एक अलायंस जो प्रोग्रेसिव बात कर रहा था, आपके रोज़मर्रा के काम की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो माँ से मछली, माँ से मटन, माँ से मंगलसूत्र और माँ से मुजरा कर रहे थे। तो जब ऐसी भाषा पर वो उतर आए तो देश की जनता को समझ आ गया कि अब अन्याय काल का अंत करते हैं। तो जब रिजल्ट सेटल हो जाएंगे गौरव जी, आप मुझे फिर बुलाइएगा, मैं आपको उस पर भी जवाब दे दूंगा। ट्रिपल डिजिट नहीं पहुंच रहे, डबल डिजिट तो पहुंच रहे, डबल तो पहुंच रहे हैं, बल्कि ट्रिपल के बहुत पास हैं। बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस है, कांग्रेस 100 नंबर का आंकड़ा क्यों नहीं पार कर रही है? अभी सर, मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि एक बार फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, आपको कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में भी दिखेगी, तो और जो आंकड़ा आप चाह रहे हैं उससे 10 सीट ऊपर दिखेगी। ये जो टैली आपके यहाँ 294 चल रही है, ये बदल कर 260 हो जाए तो उस पर कोई बहुत अचंभा मत करिएगा। भाजपा 240 के नीचे जाएगी, ये आप लिख के रख लीजिए। देश की जनता ने इस बार नरेंद्र मोदी जी की जो डिविसिव पॉलिटिक्स थी उसके खिलाफ वोट किया। ठीक है, इंडिया अलायंस के प्रोग्रेसिव आपके पास पुष्पेश जी हमारे साथ हैं। पुष्पेश जी, जो नीरज कह रहे हैं इनकी बातों से आप सहमत हैं? आपको लगता है इन आंकड़ों में बदलाव होगा? इनकी बातों से पूरी तरह सहमत भले ही न हूँ, मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, यदि सारी उपलब्धियाँ मोदी जी की थी तो जो हार मंत्रियों की हुई है या उनकी अपनी जीत का मार्जिन घटा है
उसकी जिम्मेदारी भी नहीं, जिम्मेदारी की तो बात अभी होगी सर। अभी मैं पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि नंबर्स में और बदलाव होगा, बड़ा फेरबदल? नंबर्स में बदलाव बिल्कुल संभव है। हाँ। अगर जो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि अगर 1000 का मतांतर है हाँ। तो एक मशीन के खुलते ही वो बराबर हो सकता है। ओके। मगर हम ये मानकर नहीं चल सकते कि वो सारी की सारी सीटें कांग्रेस या इंडिया के पक्ष में जाएंगी। हाँ। हो सकता है वो भाजपा के साथ बनी रहे। 50-50 भी हो सकती है, वो 70-30 भी हो सकती है, वो 60-40 भी हो सकती है, वो बिल्कुल, लेकिन वो एक तरफ भी नहीं जाएंगी। बिल्कुल।